हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के बहुत पुराने सीनियर कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं हमारे साथ। दलजीत पंघाल मौजूद हैं जनाब। फिर दोबारा से इनका दुख झलका है। मीडिया के सामने ये रोते दिखाई दिए और रो रो के कह रहे थे हुड्डा साहब की कोई गलती नहीं है, हरियाणा के लोग हुड्डा साहब को माफ कर दो, हाथ जोड़ रहे थे। भाई हमने 10 साल हो गए, हम्म, दिहाड़ी बढ़ ने खर्चे कर दिया ने। अगर भाई सरकार आ जाए तो देखो किसानों का कुछ भला कर दे। तो किसानों का भला करने का टेम आया जब ये दो आदमी आगे भाग गए। हम्म, हिसार मत आ गया बजरंग दास गर्ग हम्म, और हरियाणा में आ गया जयप्रकाश जी, हम्म, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया। और ऐसा काम कर दिया मेरी ख्याल में दोबारा इन्हें करने की जरूरत को नहीं पड़े। मैंने हुड्डा साहब को टेलीफोन करके कहा, मैं बोला सीएम साहब हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है और इसको थोड़ा कह दो जयप्रकाश को ये कांग्रेस भवन के ताले को नहीं खोलता। बोला चलो मैं कहता हूँ। मान चलो ये आप कह दो और मेरा ये जचा यू कदे आपकी भी नहीं मानना मखा। जयप्रकाश कहता है कि मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। ये क्या मैटर है? किसी से बात करे था वो न्यू कहता मैं किसी को नहीं देखता भाई, और ना मैं किसी का हूँ। मैं तो मेरा जहाँ फायदा होगा ना ओडस हूँ मैं। हाँ, बजरंग दल की बात निकली। आपने बताया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, हमें वहां से निकाल दिया गया। ये बजरंग दास गर्ग हैं, उन्होंने ये खरीद लिया, ये उनका महल बन के रह गया है। ये क्या मैटर है आपको? कांग्रेस भवन में न्यू सोचा कांग्रेस भवन मेरा ही है, कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं। आज जो व्यापार मंडल का सुन के जो बाहर से आवे नरेश खातिर भी जय इसका रूंगा पुंगा पहले काट की धरते ने तो उन बार का रिश्ते होने दे नहीं कोई नहीं होने देता। इसने रात ने सारे अखबार दौरा हैंड किया, किसी भी अखबार में खबर को नहीं आने दी। फिर हम तो न्यू कहा या गोदी मीडिया का अगर दिन मोदी मीडिया थी गोदी मीडिया या बजरंग मीडिया होगी के। और आपने ये भी कहा कि भाई बजरंग दास ने तो ये दो आदमी कभी किसी का भला नहीं कर सकते। हुड्डा का बेड़ा गर्क कर दिया, परिवार का चीर फाड़ कर दी, आपस में सारा परिवार अलग कर दिया। हुड्डा साहब की मजबूरी होगी और इन दो आदमियों ने गाइड कर दिया। और मैं यूँ कहूँ हरियाणा भाई हुड्डा साहब ने माफ कर दो, हुड्डा साहब की इतनी गलती नहीं है। हुड्डा साहब बहुत समझदार सैन्य आदमी थे, फिर किसी ने अक्ल काट ली, कोई बेकाबू बात होगी। हुड्डा साहब की गलती नहीं है भाई। मैं बोले जयप्रकाश ने अरे बजरंग दास गर्ग ने दोनों मानने लायक की अपने सारा सौदा हरवाई दिया महा। बेटा तड़का होगा कांग्रेस भवन में तो आज ये अरोड़ा करवाई दी मैं साहब। मैं बोले हो रहा है साहब हुड्डा साहब सीएम बनेंगे बनवा देगा, सरकार कांग्रेस की आवेदी बाजेगी। मैं तो न्यू को ही राजी खुशी हमारे एमपी साहब जो हिसार के एमपी ने इस बात को हाथ जोड़ के आकर लेने भाई मेरी गलती रहेगी और आगा मैं गलती को नहीं करूं और या माफी मांग लेने। फिर भी के मेरा समाज या किसान या हरियाणा इसको माफ भी कर दे भाई। आपने कहा मुझे डर लगता है, मेरे साथ भी कोई बड़ो कांड करवा सकता है। किस चीज का डर लग रहा है? क्या हो सकता है आपके साथ? इब्न्यू बतावा यू पिछला पूंजीपति आदमी है और बदमाश भी बताओ इसकी। अगर भाई जयप्रकाश बहुत बदमाश है। मैं तो आज तक हूँ भाई, अगर मेरे कोई आँच आवेगी चाहे यू एक्सीडेंट कराओ चाहे और कोई कांड कराओ तो मेरा जिम्मेवार हमारे हिसार का एमपी साहब से जयप्रकाश। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के बहुत पुराने सीनियर कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं हमारे साथ, और फिलहाल किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष है किसान यूनियन के।
और इससे पहले ये जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। हमारे साथ दलजीत पंगाल मौजूद हैं। और एक दो रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और किसान भवन में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। और कई बार इन्होंने आवाज उठाई है मुखर होके। कुछ दिन पहले इन्होंने किसान भवन में ताला भी लगा दिया गया था। चुनाव से पहले की बातचीत है। लेकिन अब फिर दोबारा से इनका दुख झलका है। मीडिया के सामने ये रोते दिखाई दिए, और रो रो के कह रहे थे हुड्डा साहब की कोई गलती नहीं है। हरियाणा के लोग हुड्डा साहब को माफ कर दो, हाथ जोड़ रहे थे। इन दो लोगों की गलती है, इन्होंने नाश कर दिया हुड्डा साहब का, हरियाणा का नाश कर दिया। दलजीत बंगाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्कार जी। मंगल साहब, क्या मामला था? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी किसान भवन में, और आप वहां पे मीडिया के सामने कह रहे थे कि बहुत दुखी हूं। ये क्या मसला था ये? मसला का तो ओड़े कोई नहीं, जो आदमी किसी का भी नहीं होता उसका मसला का तो कोई और नहीं। हम ये कह रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले भी कहते आए हैं, हम्म। भाई जिस हांडी में खावा उसमें छेद करन है, वो इंसान नहीं होता। हम्म। जिस तरह हमारे चौधरी बंसीलाल जी थे, उनके पास गए थे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनते ही। हम्म। भैया जी मेरे को बताओ राजनीति के बारे में, आप तो पुराने खिलाड़ी हो, मेरे को बताओ। तो चौधरी बंसीलाल ने बताया था, भाई आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से राज चलेगा। एक आदमी से बच, जो ये डाडी वाला है। हम्म। अगर इससे बचा रहा तो तेरे राज पर कोई खाता नहीं होगा। तो वहां से बचदा पचदा चले गए हुड्डा साहब। दड्डी वाला किसका नाम लिया? सबने मेरा जयप्रकाश, यार मैं कि कोई चोरी से बात थोड़ा करता हूं मैं। हम्म। मैं तो जो बात से वो क्लियर कट कहता हूं। हम्म। एक बात बताओ, हम तो कांग्रेस के एक वर्कर, हाँ, कांग्रेस पार्टी में हम काम करते हैं। हम्म। मैं हुड्डा साहब के पास भी जाता हूं, और मैं बहन जी शैलजा के पास भी जाता हूं, यहाँ हमारे नजदीक रहती है डाबड़ा चौक पे। हम्म। और चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास भी जाता हूं, और इलेक्शन में भी गया हूं मैं। और मैं सुरजवाला दौरे भी गया हूं। मैं कैलाश जयप्रकाश के पास भी गया हूं, इसका गांव में भी गया हूं। मैं हर जगह गया हूं। मैं न्यू गया हूं। भाई हम्म। हमने 10 साल हो गए, हम्म। दिहाड़ी बढ़ दिया ने, खर्चे कर दिया ने। अगर भाई सरकार आ जाए तो देखो किसानों का कुछ भला कर दे। तो किसानों का भला करने का टेम आया जब ये दो आदमी आगे भाग गए। हम्म। हिसार में तो आ गया बजरंग दास गर्ग, हम्म। और हरियाणा में आ गया जयप्रकाश जी, हम्म। जिन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया। हम्म। और ऐसा काम कर दिया, मेरी ख्याल में दोबारा इन करने की जरूरत को नहीं पड़े है। लेकिन आपने ई पे कहा हुड्डा साहब के घर में पाड़ कर दिया, हुड्डा साहब के घर में ही पाड़ कर दिया, तो ये बात समझी नहीं, तो पाड़। हुड्डा हुड्डा साहब तो समझे थे पहले इसको। हम्म। हुड्डा साहब तो नॉर्मल बात करे यार देश का के साथ में। हम्म। इसको एमपी साहब हैं दीपेंद्र हुड्डा, हम्म। उस पर भाई किसी पे ये कहते हैं ना मंडी और फंडी, किसे मंडी और फंडी पे भाई चावल चूड़ पड़वा दे गया यूं। हम्म। और इसने उनका गेट गया टांग है सारे कोठी काठी में, या उसके एमपी साहब का मार दिए वो चौड़ चाड़ भाई। हम्म। ओ इसके बाफिया मार गया। तो हुड्डा साहब को भी गाइड कर लिया उसने, और उनकी माता जी को भी। हम्म। वो भी दीपेंद्र की तरफ होगी, और जेपी ने सारी गाइड कर लिए। फिर न्यू बोलिया जेपी, जो मैं कहूंगा वो चलेगा। हम्म। मैंने कई दिन पहले पहले भी कहा था। मैं बोलिया जी, क्यों
इसने क्या करया, 7:30 बजे सवेरा हुड्डा साहब के पास जावा यू, हम्म 8:30 बजे तक रवे, 8:30 बजे पौने 9 बजे आवे, 9 बजे फिर दीपेंद्र दोजा बैठे, 9 से 11 बजे तक उसको सेट रखे। तो इसने तो सारा काम में पूरा तो पूरा गाइड कर लिया। और दूसरी बात ये करी इसने, अगर भाई जो कांग्रेस पार्टी में है और लगभग जो 9 हल्का में है, वो अगर मेरे थ्रू तो सह, तो कांग्रेस पार्टी का सह हो। और जिस स्थिति की हुड्डा साहब के सीएम साहब के साथ थी जिसकी, या दीपेंद्र के साथ थी, वो सारी काट दी। हम्म आज 9 हल्का में हुड्डा साहब दौरा जानिया कौन रहा, सारे ये न्यू का है मेरे थ्रू जाओ। हम्म जिस तरह कहते थे कला तो है कि मतलब दिल्ली जाओ, सीधा यहां से रोतो होगी दिल्ली ना जाओ। लेकिन इसका आपने कहने एक का बात ये कही है। मकसद है। आपने कहा 9 हल्के का प्रभारी हिसार का है ना कि कलाइट का काम हो रहा है कलाइट में, और प्रभारी बना रखा है यहाँ। और क्या विधायक भी एमएलए भी ये बनाएगा, इसका ही होगा कि यहाँ पे एमएलए बेटा एक बना बात दिया। बताओ, इसकी टिकट मिलने से पहले हम्म कांग्रेस भवन में भी ताले लगाए थे। हम्म ये कोई झूठी बात तो कोई नहीं। हाँ मैंने मैंने हुड्डा साहब को टेलीफोन करके कहा, मैं बोला सीएम साहब हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, और इसको थोड़ा कह दो जयप्रकाश को, ये कांग्रेस भवन के ताले कौन खोलता। तो हुड्डा साहब ने बोले तो कर दे टेलीफोन ने, हम्म आप कह दो। मैं बोला जी मेरा तो टेलीफोन ने कौन ठांदा। हम्म बोला चलो मैं कहता हूँ। माँ चलो जी आप कह दो। और मेरा ये जचा यू कदे आपकी भी नहीं मानना मखा। हम्म तो हुड्डा साहब बोले ऐसे कैसा हो उसका, माँ देख लो जी कह की, मैं तो पहले कौन कंदा है बात, बाद में आपको पता चल जाएगा। हम्म तो हुड्डा साहब ने जयप्रकाश के पास टेलीफोन करया, बोला भाई पन्नाल साहब का टेलीफोन आया है, और उस तो कांग्रेस भवन के ताले खोल दे, और ऐसा काम ना करया कर। हम्म तो इसका मेरे पास टेलीफोन आ गया, और वो ताले खोल दिए। हम्म ताले खोल की एक हफ्ते पाछे फिर यू इसे लोगों ने बोफिया मारा था, चाहे बाकी और किसी की कहूं मैं, या किसी महिलाओं के और किसी बारे में कहूं गलत हो जाएगा। बाकी इनका जो गाइड करे हैं वो सब नबेरा है। और जो प्रभारी थे ने, हम्म। वो भी इसे दूध धोए नहीं थे जो आड़ा आए, और किसी ने ध्यान दिया है को नहीं। तो मेरा वर्गा मतलब बोल रहा है। आपने एक बात कही है कि जयप्रकाश कहता है मेरा फायदा हो वहां जाऊंगा मैं। आपने कहा मेरा फायदा हो वहां पे जाऊंगा मैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने कहा जयप्रकाश कहता है कि मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। ये क्या मैटर है? नेता तो सबका होता है। यू किसी के पास जाता था ने, हम्म किसी से बात करे था, वो न्यू कहता मैं किसी को नहीं देखता भाई, और ना मैं किसी का सू, मैं तो मेरा जहां फायदा होगा ना ओढ़ सू मैं। हम्म ये तो नॉर्मल। इन बातों का तो सबने बेरा है। एक बात बताओ, अमित 2014 में हुड्डा साहब के साथ थे, हम्म इसने खिलाफ तो 2014 में हम्म निर्दलीय इलेक्शन लड़िया है ने, हम्म एमएलए बनया, हम्म तो ये कांग्रेस पार्टी का कर था। हम्म कांग्रेस पार्टी का। अच्छा ई टिकट ली, हम्म इसका लड़का ने खिलाफ टिकट ली, हम्म वापस लड़ देते नाम भरिया ने, हम्म। अगले दिन टिकट मिली। तो जो सीधा नाम भरा था ने उसको टिकट नहीं देनी चाहिए थी। ये तो कांग्रेस की गलती है। दूसरी बात है, दूसरी बात है, हम्म इसके लड़का को टिकट मिलने के लिए सारा हरियाणा का नाश नहीं होया। जो आम पार्टी थी हम्म उसका समझौता हुआ था, हम्म और किलायत की टिकट समझौता में जाओ थी। हम्म जेपी ने यह समझा चाहे सारा हरियाणा का नाश हो जाओ, मैं समझौता को नहीं होने दूं, मेरा लड़का ही टिकट को नहीं कटने दूं मैं।
तो क्या आपने कहा कांग्रेस ने आंख मीच ली, कांग्रेस ने बहुत गलती कर दी। फिर ये सबने बेरा है। हम्म। कई बार कई आदमी कौन चलती और मीटिंग जो बैठे है ने, मेरा वर्गा बोल पड़ा है, मेरे को कहते हैं ये तो बर्ड बक्स है भाई, हम्म। वैसे बोलिए ज्यादा। और जो आदमी तड़े तड़े खड़े कर जी, एक बात बताओ आप, छोटी बात है, हम्म। यहां एमपी बन गया यूं, हम्म। उससे पहले प्रभारी ला दिया, हम्म। एमपी बनने से पहले, टिकट मिलने से पहले भी प्रभारी था ने। उस टाइम भी इसने कितने भी कोई भी गांव में कोई भी हल्का मजाक की मीटिंग और जलसे नहीं करे, ना कोई कमेटी बनाई। ठीक है। फिर भी इसको दबड़ धोखे दे दिए, मैं भाई इन लो में चलिया जाना, मैं चुटल्लर गलत चलिया जाना, मेरे को टिकट नहीं थी, तो मतलब उनके ऊपर इतना दबाव घेर दिया। उन्हें थप्पी भाई कदे नहीं हो जे, हर आदमी सोचे है। हम्म। तो इसको टिकट दे दी, टिकट दे दी कि यू एमपी बन गया, नो हल्का का प्रभावी भी रह गया और एमपी बन गया। हम्म। फिर इसने यहां चुनाव थे कांग्रेस पार्टी के, हम्म। लड़कों को टिकट दिवाई। अगर इसने चुनाव लड़का को जितवाना था और वहां रहना था ने, तो हिसार में जो नौ हल्के हैं वहां ये कह के जाना था भाई यहां प्रभारी किसी और को लगा दो हम्म। जो काम करे, मैं तो रहूंगा किलायत में। हम्म। आ रहे दोनों भाई विरोध करने तो आएंगे, हम्म। कोई वोट मांगने तो कोई नहीं आए, नाचने जरूर आएंगे, चाहे किसी पर टेलीफोन पर नाट्य हो, चाहे किसी ने कह की नाट्य हो, मतलब नाचने के लिए आएंगे। हम्म। आरी पे आ रहे थे रेस्ट हाउस में 20 दिन पहले, हम्म। जयप्रकाश जी। हम्म। एक किसी ने गाड़ी ली होगी, कोई मिठाई लेके आ गया, हम्म। तो न्यू बोलिया इसने यू बैठा ही बेचारन दे दो। मैं बोलिया अरे बेचारन कहते कि मैं देखे को नहीं, मैं तो उड़ा साहब आगे न्यू कहो इसका सोना चांदी का शोरूम है, और मैं तो न्यू कही बेचारन मिठाई तो मैंने, मिठाई मिलती नहीं, रोटी मिलती नहीं, मन तो कि भी कौन मिलता। मैं बोलिया तो तेरे भीतर जाएंगे ले, तने पूरे हिसार में किसे तई भी कदे 20 आदमियां तई चाह पियाई हो ने, तेरे पीछे की आज तक बता दे। अरीब तो लोग ही मिठाई न्यू के बेचारे ने खुआ दो, मां कि में शर्म कर ले, पानी ने पापा दाल ने फ्राई ना बोले, कोई बात नहीं, ये डरती फिरती छाया आग रहे। अच्छा एक बात और, अगर इसने इस हार से टिकट ना मिला एमपी ने, जयप्रकाश ने एमपी की किसी को भी नए आदमी ने दे दी होती, वह किसी को भी, मांगू तो मैं भी था, चलो मैं न्यू निकलना मन ने, किसी को नए आदमी ने गांव वाला ढाई की दे दी होती, यहां से एमपी 2.5 लाख तो जीतते, यू हम्म। सारे 60,000 तो जीत रहा। दलजीत पंगाल जी हमारे साथ, दलजीत पंगाल खास बातचीत में मौजूद हैं, और ये प्रदेश के किसान यूनियन के अध्यक्ष बना रखे हैं। और हमारे साथ एक कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, खूब टिकटार्थी थे, टिकट मांग रहे थे ये भी, लेकिन टिकट इनको नहीं मिली। लेकिन फिलहाल जयप्रकाश से खफा हैं, और जयप्रकाश साथ साथ बजरंग जो गर्ग हैं इनकी भी। हाँ, बजरंग गर्ग की बात निकली, आपने बताया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, हमें वहां से निकाल दिया गया। ये बजरंग दास गर्ग हैं, उन्होंने ये खरीद लिया, ये उनका महल बन के रह गया है, अब ये उनकी प्रॉपर्टी हो चुका है, ये किसी की नहीं सुनता। तो ये क्या मैटर है, आपको क्यों मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका, उनका कांग्रेस ये भवन है, कैसे हो गया? ये है मैटर है। हम्म। कांग्रेस भवन में न्यूज सोचा, कांग्रेस भवन मेरा ही है, हम्म। कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं। हम्म। जो रैली हो कोई हो ने, हम्म। आज तक इसकी 1 रुपया नहीं लांदा। हम्म। आज जो व्यापार मंडल का सुन के जो बाहर से आवे न रिश्ते खातिर भी, हम्म। जय इसका रूंगा पुंगा पहले काट की धरते ने, तो उन बार का रिश्ते होने दे, नहीं कोई नहीं होने देंदा। और हम्म। ये बात इब शहर में बेरा पड़ जे ने, हम्म। इसने रात ने सारे अखबार दौरा हैंड गया, हम्म। किसी भी अखबार में खबर को नहीं आन दी।
फिर हम तो न्यू कहा, या गोदी मीडिया कहा करते, मोदी मीडिया थी गोदी मीडिया, हम्म। या ये बजरंग मीडिया होगी के। हम्म। अरे शहर की खबर एक आदमी की सच्चाई काटने खातिर और सारी छुपा दी, हम्म। तो ये अच्छी बात तो कौन है। जी। तड़का यू कांग्रेस भवन में यू करेगा ना मीटिंग, कहते इसकी रजिस्ट्री कराएगी, करेगा नहीं, हम देखेंगे भी। आप कहते ये बजरंग दास गिरगन आपके, आपने एक इल्जाम और लगा दिया। किसी का मामला बिगड़ा हो ना, वहां जाके ये उंगली जरूर लगा देता है, आग सिलगा देता है, उसका काम बनने नहीं देता। और आपने ये भी कहा कि भाई बजरंग दास ने तो, ये दो आदमी कभी किसी का भला नहीं कर सकते, उड्डा का बेड़ा गर्क कर दिया, परिवार का चीर फाड़ कर दी, आपस में सारा परिवार अलग कर दिया। तो ये तो सबने पता चल रहा है पे, पूरा हरियाणा में चल रहा है। और मैं तो बार बार या कहूं हूं भाई, हुड्डा साहब की मजबूरी होगी, हम्म। और इन दो आदमियों ने गाइड कर दिया। और मैं यूं कहूं, हरियाणा भाई हुड्डा साहब ने माफ कर दो, हुड्डा साहब की इतनी गलती नहीं है। हुड्डा साहब बहुत समझदार और सियाने आदमी थे, फिर किसी ने अक्ल काट ली, कोई बेकाबू बात होगी। हुड्डा साहब की गलती नहीं है भाई। आपने कहा कि कई जगह इन्होंने अपनी टिकट के चक्कर में या अपने चक्कर में, बाजड़ा का जो निर्दलीय विधायक था वो इसका साथी रहा है, वो उसको, वो वहां से हरवा दिया कांग्रेस का उम्मीदवार उसको खड़ा करके। और भी एक जो दो जगह बताई जयप्रकाश ने, आपने आपने ये भी कहा। जो बागड़ा का था ने, हम्म। बागड़ा में इसका क्रेशर में कोई सीरीवाल है, हम्म। निर्दलीय ठाया जयप्रकाश ने, तो किसका काम होया। हम्म। सोनीपत में भी इसके हाथ से जो उचाणे है, उचाणे वो घोगड़िया उठाया नहीं इसने, हम्म। वो जयप्रकाश का है। तो ये। 28-30 हजार 25 हजार वोट ले गया। हम्म। अगर जो न्यू को है ना, वो अपनी सरकार आवे है, जमा भी कोई नहीं उठे, जयप्रकाश कह दे तो तो ये बाजड़ा हाँ ऊंचा। सीमा है, हाँ ये। सीमा सारे बैठे बैठे छोड़ दिए, हम्म। अपनी सेटिंग करके। और टिकट जे जे तू ले गया, और बयान जेता गया, तले तले उसकी मदद कर गया। तो आदमी सोचेगा भाई मारे क्यों कुआ हो यार, क्या तो करी। हम्म। बिना लालच तो कोई करेगा नहीं कि दे, किमें तो होगा लालच है। हम्म। तो हुड्डा फिर साहब। हुड्डा। अचानक इसका भाई ने भी हम्म। बरवाला में, जयप्रकाश ने मेरा क्या कही, भले और कितने काम कर लिया ते, तो सारे ये काम करे हिने। हुड्डा साहब खेदड़ आए थे जब आपने हाथ जोड़ के कही थी जी ये दो आदमियां नाश कर दियो, आपने कही थी तो उस समय कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने आपको कुछ जवाब दिया था, ये क्या मैटर था आपका, वहां पे आके हाथ जोड़ के कहा था, बोले तेरा क्या है मैं आपका मन्ना हाथ जवाब जोड़ दूंगा। की, मन्ना हाथ जोड़ की न्यू कहा था, अपने हुड्डा साहब आ रहे थे शनिवार ने, आड़ युवा दम पड़ता एमएलए बने ने, हम्म। इसका घर पा रहे थे। हम्म। तो बजरंग उनकी गाड़ी में बैठा था, हम्म। हुड्डा साहब वाली में। हम्म। तो युवा अध्यक्ष है वो, का मैं बोलिया वहां रहे, सारा काम खो दिया यार, हम्म। मगर अपनी तो सरकार आई हुई गई बार, मैं दिए 10 साल के दिहाड़े गरीब आदमियों ने बड़े मुश्किल हो जे हैं। बोला क्या कर दिया, मैं बोला जयप्रकाश ने और बजरंग दास गर्ग ने दोनों मानने लायक कि अपने सारा सौदा हरवा दिया मखा। हम्म। बोला तड़का होगा कांग्रेस भवन में तो आज ये हम्म। अरोड़ा करवा दी मैं साहब। मैं बोले हो रहा है साहब, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे बनवा देगा, हम्म। सरकार कांग्रेस की आओगी बाजेगी, क्यों फायदा होगा कि इन चीजा का। हम्म। मैं बोलिया बोली बात हम कि मैं कौन दरिया, और जो सच्चाई है ना, सच्चाई आदरनी भी चाहिए। हम्म। अगर कोई मेरी गलती है तो मैंने आदरनी चाहिए। मैं तो न्यू को ही राजी खुशी, हमारे एमपी साहब जो हिसार के एमपी ने, इस बात को हाथ जोड़ के आदर लेने, भाई मेरी गलती रहेगी और आगा मैं यह गलती कोई नहीं करूं, और या माफी मांग लेने।
फिर भी के मेरा समाज या किसान या हरियाणा इसको माफ भी कर दे भाई। लेकिन आपने कहा अब की बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, हमें रोक के दिखाना, कोई रोका कि इसमें क्या दम, मैंने बोला। तो ये नौबत आ गई कांग्रेस के लोगों को कि दम दिखाना पड़ गया आपस में इन लोगों को। आपको नहीं घुसने दिया जा रहा, इतने पुराने कार्यकर्ता हैं। और आपने कहा कि जयप्रकाश करेसर वगैरह ही बेच के खा गया तेल की, पेट्रोल पंप वाले तो क्या औकात है वो। वो तो बात कई आदमी कह रहे थे, हम्म। बोले पंगाल साहब इश्ती और दम पर मैं चुनाव लड़िया था ने उनके पेट्रोल पंप वाले आगे फिर ये रहे हाथ तक है। हम्म। और लोग कह रहे थे पछत है। मैं बोलिया भाई देखे उनका दौर तो मैं गया को नहीं ना मैंने फेंक के। हम्म। मैं चंडीगढ़ हुड्डा साहब वाली कोठी पर जा रहा था। हम्म। मेरा दौरा कम से कम 30 आदमी लिया है, जयप्रकाश का दौरा 30 आदमी आएंगे। और मैंने नहीं बोलिया पंगाल साहब है पूरा नाम मखा बोल पाए। बोलिया यू राजेश चंदलाना है ने, हम्म। इसने इसके खातिर मैंने कागज तैयार करवा दिए, मुकदमे दर्ज करा के इन्हें भीतर घेरूंगा। हम्म। और तो भी बता दिए तेरा कोई जी में हो तो। मैं हम्म। बोले यार मेरे के कोई जी में नहीं भाई, मैं तो माफी मांगू हूं ना, मेरा इतना बेहोत है। क्यों, हम्म। मैं तो गरीब आदमी हूँ जी। मेरा जुगाड़े कोई नहीं, मैं तो मोटरसाइकिल पर चल रही है, इनका घनी घनी गाड़ी घनी घनी कोठी है बता। हम्म। मैं इनका मुकाबला क्यों कर लूंगा। हम्म। और फिर भी इनका नहीं पड़ता। तो मैं बोलिया भाई मैं चलो मजा की कह मैं दूंगा एमपी साहब है, या जिम्मेवारी मेरी जरूर बात नहीं पहुंचाऊं। मैं राजेश शिंदलाना दौरे चलिया गया और पीछे हैं वो क्रेशर वाले, वो दे दे बताओ। हम्म। न्यू बोलिया पंगाल साहब इसने क्रेशर भी बेच दिया पीछे भी ले लिए और वो नाम को नहीं कराया। हम्म। और सौदा मेरा करा दिया, क्रेशर मैंने बेच दिया पीछे यू ले गया और नाम इसका है। मैंने वो क्रेशर के रुपये भरने पड़ेंगे। कह तो उसके पीछे दे दो, क्या उसका नाम करा दो, बोला कौन सा काम नहीं करता। और जे हम्म। पाछा मेरा गला जूत बजाओ बेता बोलिया मैं क्या करूं। हम्म। और मैंने मैं गणिए पर बाहरी खपांगी पंचायत भी कर ली बोलिया, सबने बेरा भी है। बताओ इन पर आप बताओ। चलो। या कह ठीक तो जी। मजोड़ी को मेरे दौरा आ जाएगा, ठीक है जल्दी बंगाल जी। एमपी साहब मेरा दौरा आ जाएगा, या मजोड़ी की तो कंधा हो। ठीक है जल्दी बंगाल जी, आपके पास 3 मिनट है बाकी। 3 मिनट में फटाफट मुझे इतना बता दिए आप चाहते क्या हैं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस भवन में नहीं घुसने दिया जा रहा है। आप जैसे बड़े बड़े जो कार्यकर्ता वो कहीं और मीटिंग कर रहे हैं। अब आपका क्या चाहते हो, क्या आपका निर्णय है, मतलब क्या होना चाहिए। भाई मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो न्यू चाहूंगा मैं करूंगा ने टीप का उनका तो रोक क्या रहूं कोई नहीं। और ये मीडिया है ना बकाए देंगे। हम्म। और भाई जब मैं न्यू कहूं नहीं ना कोई नहीं करने दियो रे, तो यार मेरे ऊपर आरोप लगेंगे, कांग्रेस पार्टी का विरोध होगा। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता, पार्टी का बुरा ठीक भी है। नहीं करना चाहता। एक बात बताइए, आपने मैं तो कहा भाई मुझे अपना डर लगता, चुपचाप रह गया ना। आपने कहा मुझे डर लगता है मेरे साथ भी कोई बड़ो कांड करवा सकता है, किस चीज का डर लग रहा है, क्या हो सकता है आपके साथ। इब न्यू बताओ भाई, यूपी श्याला पूंजीपति आदमी है हम्म। और बदमाश भी बताओ इसकी। हम्म। अगर भाई जयप्रकाश बहुत बदमाश है और इसका बुआ के बोल पर गैट बुरगुड के ले रहा यू, उस पर गैट पर जब मरुआ देने तो मेरा जिम्मेवार तो भाई यूस है। मैं तो आज तक हूं भाई, अगर मेरा कोई आंच आवेगी, चाहे यू एक्सीडेंट कराओ चाहे और कोई कांड कराओ, तो मेरा जिम्मेवार हमारे हिसार का एमपी साहब से जयप्रकाश। ठीक है। या तो मैं खुद कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हो, फटाफट बता दीजिए, समय आपका होने वाला पूरा। भाई कांग्रेस का भविष्य का तो इसे इसे आदमी आएंगे ने, और दोबारा कांग्रेस में रहेंगे ने, कोई भविष्य नहीं। हम्म। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, दलदीप पंगाल जी आपका कीमती समय लिया हमारे साथ। दलदीप पंगाल खास बातचीत में तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ लीडर हैं ये हिसार से। और इन्होंने पहले भी कांग्रेस भवन को ताला लगाया था, फिर दोबारा सुर्खियों में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने अपना दुख जाहिर किया, मीडिया के सामने ये रो रहे थे, तो हमने इनसे बातचीत की। कहते हैं कि इस तरीके के अगर इन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस में है तो कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस का भविष्य धूमिल है। तो दलजीत पंगाल की बातों से आप कितने सहमत है, क्या वास्तव में ही आप लोगों को ऐसा लग रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा
हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।